सौंफ कहाँ रख दी है? मम्मी जी, सौंफ। अरे अब कैसी तबीयत है डैडी जी की? पहले से ठीक है। अच्छा। और मधुबाला का पैर? नहीं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ ऋषभ ने बैंडेज करा दिया। वैसे वो दोनों स्टूडियो में आरके की कोई शूट चल रही थी क्या? नहीं, शूट तो नहीं थी, बस सब कुछ ऋषभ की वजह से हो गया। दीपाली, मैंने ऋषभ के लिए कोई बड़ा सपना नहीं देखा था कि वो शादी करके जल्दी अपना घर बसाए। हाँ, चाहती जरूर थी। अब मधुबाला से अच्छा जीवन साथी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं ढूंढ पाती। ऋषभ ने तब मधुबाला की कीमत नहीं समझी। उसके हौसले तोड़ने के लिए वो अपनी पूरी ताकत, पूरी बुराई जैसे एक साथ काम पे लगा दी है। उस रात पार्टी में उसका इतना अपमान किया, मुझे नहीं लगता उस लड़की का रत्ती भर भी कोई दोष है जो वो ये घर छोड़कर चली गई। अगर उसके ऊपर 40 लाख का बोझ नहीं होता तो वो ऋषभ के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहती। सब कुछ अपने पिता के लिए कर रही है वो। ऋषभ ने 40 लाख रुपए दिए थे उनके इलाज के लिए और बहू खरीद कर लाया मेरी। मुझे कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है, जिसे मैं इस धरती पर लाई मैं उसे समझ ही नहीं पा रही हूं। एक तरफ तो ऐसा बर्ताव, स्टूडियो में उसका ख्याल रखना, उसे संभाल कर घर लाना, देखा नहीं, जमीन पर कदम भी नहीं रखने दे रहा था। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, दिल भी, है ना? जी। कौन जाने ऋषभ के दिल में भी कुछ कुछ बदलने की शुरुआत हो रही हो। जी। कुछ नहीं बदलेगा मम्मी जी, कुछ नहीं। और कुछ बदलने दो, मेरा दिल ऐसा तो नहीं। बीवी है वो मेरी, वो मधुबाला ऋषभ कुंद्रा है। ये कंगन मैं चाहती हूँ तुम इसे पार्टी में पहनो।
मुझे माफ कर दे। मुझे अगर पता होता ऋषभ इस तरह पार्टी में तुझे बेइज्जत करने वाला है तो मैं तुझे पार्टी में आने के लिए कभी नहीं कहती। पद्मिनी जी, ये बताने के लिए फोन किया था कि डॉक्टर साहब ने कहा है घाव ज्यादा गहरा नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। वैसे उस रात के लिए मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी पद्मिनी जी? जी, उस दिन मैं इतनी परेशान थी कि आरके स्टूडियो से मधु को लेकर पहले यहाँ आया था ताकि मुझे ये बता सके कि मधु ठीक है। ऋषभ, मेरे ऋषु ने ऐसे किया? पद्मिनी जी, मैं नहीं जानती आप विश्वास करेंगी कि नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए एक ना एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आपकी बात सच हो जाए। बप्पा की मर्जी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे मधु, आओ बेटा। वो अभी अभी तुम्हारी माँ से ही बात कर रही थी मैं। ऋषभ तुम्हें तुम्हारे घर ले गया था यहाँ आने से पहले? माँ, ये कंगन उस रात आपने दिए थे ना। इसे वापस लेने के लिए नहीं दिया था। पर माँ, एक माँ अपने बेटी को कुछ दे नहीं सकती, नहीं तो आज के बाद मुझे माँ कहना बंद कर दे। माँ, हाँ, बैठो बैठो। मुझे जन्म देने वाली औरत को लगता है कि मैंने पार्टी में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। माँ, उस पार्टी वाली रात आप शायद आरके पे कुछ ज्यादा ही चिल्लाए थे ना। माँ हूं, गलत बात पर डांटूंगी ना उसे। इसलिए वो उस दिन वहां आए थे। क्यों? तेरे पास आकर फिर से बदतमीजी की, फिर से बुरा बर्ताव किया था? नहीं माँ, उल्टा उस दिन मैंने एक नए आरके को देखा जो इंसान को इंसान समझता है, जो दूसरों की परवाह करता है। और माँ, और उस रात उन्होंने मुझे उन तस्वीरों के बारे में बताया। अपने पिता के बारे में बताया। माँ, मैं सच में ये सब नहीं जानती थी। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी, मैंने कोशिश भी की, पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। नहीं देगा वो, ना जाने कैसे वो तुझसे ये सब बात कर बैठा, वरना इस बारे में तो वो शायद अपने आप से भी कभी बात नहीं करेगा। ऋषु बहुत बदल गया है। अपने पापा की मौत के बाद उसने अपने आप को दुनिया से काट लिया। मैंने ये सोचकर दोबारा शादी की कि उसे पिता कहने वाला कोई दूंगी, पर ऋषभ वो जगह किसी और को दे ही नहीं सका।
अपने आप को बंद करता चला गया। वो उसने अपने दिल में बैठा लिया कि मैंने उसे धोखा दिया है। मेरी वजह से, क्योंकि उसके इस तरह पत्थर हो जाने की वजह भी मैं ही हूं। माँ, आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? क्योंकि मैं दोषी हूं। मैंने ही उसका रिश्तों पर से विश्वास खत्म कर दिया है। उसे लगता है सब उसे धोखा देंगे, एक एक करके उसे सब छोड़कर चले जाएंगे। तुमसे बात करना अच्छा लगा, इसका मतलब वो किसी न किसी पर विश्वास करने लगा है, खुल रहा है, कुछ कुछ बदलाव हो रहा है उसमें। माँ, वो दीपाली और आरके, मेरा मतलब है माफ करना, पर वो मेरा मतलब नहीं नहीं, हक है तुम्हारा जानने का। दीपाली, सास बहू की फिल्म का क्लाइमैक्स। प्यार भरा, आंसुओं भरा। बीवी में तुम्हें ही ढूंढ रहा था, पर लगता है कि तुम आरके के छुपे हुए राज पार्ट 5 को खोलने की तैयारी में लगी हो।